ओके गाइस, अभी लास्ट वीडियो में हमने सिल्क के प्रोडक्शन तक का किया था। तो अभी जो रेशम उद्योग है उसमें किस प्रकार की सामग्रियों की ज़रूरत होती है या किस किस प्रकार का सामान हमें आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, ये हमें जो आवश्यक सामग्रियाँ उसमें हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। तिपाइयाँ जो कि लकड़ी या बाँस से बनाई गई होती हैं, और लकड़ी की छिछली तस्तरियाँ, ट्रे जिसमें हम किसको रखते हैं, एग्स को रखते हैं, और नेट या जाल जो कपड़े के छोटे छोटे जाल होते हैं जिसमें हम बची हुई पत्तियों या कीड़ों के मल को साफ़ करते हैं, और पत्तियाँ काटने वाला चाकू, क्योंकि पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े कर कर हमें जो इंसेक्ट है उसकी सुंडियों को या उसके लार्वास को हमें फीड करवाना होता है या उसके खाने के लिए देनी होती है, इसलिए हमें चाकू की भी आवश्यकता होती है। आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापी की ज़रूरत भी इसलिए होती है कि हमें अधिक मॉइस्चर नहीं क्रिएट करना होता, तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है उससे प्रॉपर हम निगरानी या देखरेख कर सकते हैं। ऊष्मा उत्पादक एवं कूलर, हीटर और कूलर दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन दोनों को हीटर और कूलर की हमें आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, कोकोनेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जब वो जो कोकून बनाने की फॉर्मेशन शुरू होती है तो हम उन जो लार्वाज होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, ट्रे से उठाकर कोकून की टोकरी में या कोकोनेज में रखते हैं, जिससे जहाँ पर कोकून की पूरी फॉर्मेशन होती है या कोकून पूरी तरह से बन जाता है। थर्मामीटर और पैराफिन पेपर, तो अभी हमें समझ आ गया है कि जब हम सिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें कहाँ से शुरू करना है, शहतूत के बाग लगाने से शुरू करना होता है। शहतूत के पहले हम बाग लगाते हैं क्योंकि शहतूत की पत्तियों पर जो इंसेक्ट के लार्वा है वो फीड करते हैं या उसकी पत्तियों को खाते हैं, और इस प्रकार क्या है कि ये पूरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस ज़रूरत के अनुसार हम अपने जो ये सेरीकल्चर का प्लांट है या सेरीकल्चर की जो क्रियाविधि है, जो प्रोसीजर है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। अब रेशम कीट को पालने के साथ साथ उसमें एक और भी प्रॉब्लम आती है कि उसमें होने वाली जो डिजीज़ हैं वो अलग अलग डिजीज़ होने से उसमें किस प्रकार से डैमेज होता है या किस प्रकार से उसकी ग्रोथ अफेक्ट करती है। अब हम देखते हैं कि जो रेशम के कीट है उसमें किस किस प्रकार के डिजीज़ होते हैं और उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, और हमें उसका जो डैमेज है या उसके जो लक्षण हैं उनका पता किस प्रकार से लगता है। जो पहला रोग है वो है पेब्राइन, और ये क्या है, सबसे घातक बीमारी है। ये कहाँ सबसे अधिक होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये जो रोग है रेशम कीट में ये सबसे अधिक होता है। अब इस रोग के कैरेक्टर कैसे होते हैं, इस रोग के जो कैरेक्टर हैं या जो सिम्टम्स हैं, लक्षण है, वो रेशम कीट की चार अवस्थाएं कौन सी होगी, एग होगी, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। हमने लाइफ हिस्ट्री में इसकी 4 पढ़ी थी। पहले एग से क्या बना, एग से बना हमारे पास लार्वा से बना प्यूपा, और प्यूपा से बना एडल्ट्स। तो ये जो चारों स्टेज हैं, ये चारों ही स्टेज में इसके लक्षण दिखाई देते हैं, और इसमें क्या होता है, अंडे संख्या में कम होते हैं, और जो एग हैं वो चिपचिपे पदार्थ की कमी के कारण पेपर से अलग हो जाते हैं। ऐसे जो होते हैं इन्फेक्शन वाले अंडे या संक्रमित जो होते हैं, इस रोग से संक्रमित अंडे, उनकी संख्या कम होती है और उसमें चिपचिपे पदार्थ का अभाव होता है। चिपचिपे पदार्थ होने के कारण ही वो पेपर पर चिपके रहते हैं, नहीं तो चिपचिपे पदार्थ की कमी होने के कारण वो पेपर से अलग हो जाते हैं, और इन अंडों का, एग्स का जो आकार और जो वेट है वो भी जो नॉर्मल एग्स हैं उनसे कम होता है, और इसमें हैचिंग की जो प्रोसेस है या इसके पककर फूटने का जो प्रोसेस है या जो क्रिया है वो भी कम होती है। तो जब ये एग में इस प्रकार का इन्फेक्शन होता है, जब लार्वा की कंडीशन की बात करते हैं तो लार्वा में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में लार्वा बनता है
तो लार्वा के बनने में किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, परंतु जब उसके परिवर्तन की स्टेजेस आगे बढ़ती रहती हैं, जब तीसरी अवस्था तक आता है तो उसकी क्या होती है, भूख है जो ख़त्म हो जाती है। तो जब ये लार्वा है इन्फेक्शन हो जाता है या संक्रमित हो जाता है तो क्या होता है, उसमें वृद्धि और जो निर्मोचन का प्रोसेस है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है, वो अनियमित हो जाता है और उसके निर्मोचन के साथ क्या होता है, लार्वा सिकुड़ता जाता है और शरीर के ऊपर काले गहरे जो स्पॉट दिखाई देने लगते हैं और उस लार्वा की डेथ हो जाती है। तो ये जो लार्वा मर जाता है वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है और रेशम ग्रंथियों की लंबाई में सफ़ेद फफोले या वाइट कलर के मतलब फफोले दिखाई देते हैं। और इस प्रकार का जो संक्रमण है वो कहाँ होता है, लार्वा की 5वीं अवस्था में ये इस प्रकार का संक्रमण होता है। और इसका जो पैथोजन है वो कौन है, इस रोग का जो बीमारी फैलाने वाला पैथोजन है या जो रोगाणु है वो एक प्रोटोजुआ है। प्रोटोजुआ द्वारा यह बीमारी फैलती है और कांटेक्ट से ही एक इंसेक्ट से दूसरे कीट तक फैल जाती है। और इसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं कि इस बीमारी जो रहित अंडों, इसमें क्या करना चाहिए, हमें बीमारी रहित अंडों तथा मादा का प्रयोग करना चाहिए। मीन्स जो एग हम यूज़ करते हैं हैचिंग के लिए या लार्वा की डेवलपमेंट के लिए, वो भी ये बीमारी से उसको भी इस प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए और जो फीमेल है, फीमेल में भी किस प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। और जो हमारा कीट पालने का जो कमरा है या जिस स्थान पर हम इन इंसेक्ट्स को पालते हैं उसमें प्रयोग होने वाले जो अपरेटस है या ये यंत्र है उनको रोगाणु रहित करके यूज़ करना चाहिए। और जो कीट इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं या जिन कीटों को इस प्रकार की बीमारी लग चुकी है उनको जलाकर मार देना चाहिए, अन्यथा वो कांटेक्ट से इस बीमारी को स्प्रेड कर देते हैं। और नेक्स्ट है कि अंडों और जो अपरेटस है या जो कमरा है उसको 2% फॉर्मेलिन से उपचारित करना चाहिए। मीन्स उसको वहाँ पे 2% फॉर्मेलिन को स्प्रे कर लेना चाहिए जिससे उन रोगाणुओं से बचा जा सके। सेकंड जो रोग है वो है फ्लैचेरी। अब यह फ्लैचेरी रोग क्या है, यह भी रेशम का जो कीट है उसको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पेब्राइन से भी अधिक घातक रूप में दिखाई देता है। और यह जो रोग है वो किसके कारण होता है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है और जिसका जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया से होती है। तो ये किस प्रकार होती है कि जब हैजे की तरह, जैसे हैजा है जो आंत की बीमारी है, तो यह क्या होता है, हैजे की तरह आंत की बीमारी है जिसमें आहार नाल में बैक्टीरिया पलते हैं। बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं, इंसेक्ट की आहार नाल में पलते हैं और होने वाली सामान्य प्रक्रियाओं में अड़चन डालते हैं या उसको बाधित करते हैं। दूसरी बीमारी है इसी में जो जीवाणु वाले रोग हैं जिसको सोटा बीमारी कहते हैं या सोटो डिजीज़ कहते हैं। अब इस डिजीज़ में क्या होता है, सोटो डिजीज़ में, कि इसमें जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो जहरीले पदार्थ को पैदा करते हैं और उस जहरीले पदार्थ आंत के क्षारीय रस में घोलकर जो गैस्ट्रिक वॉल है उसको अवशोषित कर देते हैं और जिससे क्या होता है, जो नर्व सिस्टम है उस पर अफेक्ट पड़ता है और जिससे लकवे का रोग हो जाता है। और इसी प्रकार अनदर रोग है जो कि फिर किससे होता है, बैक्टीरिया से, सेप्टिसीमिया की बीमारी। सेप्टिसीमिया भी क्या है कि बैक्टीरिया की 2 स्पीशीज़ द्वारा फैलती है। बैक्टीरिया लार्वा, प्यूपा और एडल्ट के जो जख्म होते हैं या जो घायल होते हैं जिनमें घाव होते हैं, उन घावों से
प्रवेश करके रक्त को संक्रमित करते हैं, रक्त में इन्फेक्शन फैला देते हैं और मुख द्वारा संक्रमण कम ही होता है। मतलब कंडीशन क्या है कि घावों में जो बैक्टीरिया डायरेक्ट एंटर करके ब्लड में पहुंच जाते हैं, मुंह के द्वारा इस प्रकार के संक्रमण की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है फिजियोलॉजिकल डिजीज़ या कायकी रोग। अब कायकी रोग में क्या होता है कि जो रेशम कीट है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और उसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो कम हो जाती है। मतलब उसकी उपापचय जो क्रियाएं वो धीमी हो जाती हैं और जिससे उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। सॉरी। इस रोग के क्या सिम्टम्स है कि इसमें जो इंसेक्ट है, एक तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसकी जो वृद्धि है वो कम होती है और ऐसे इंसेक्ट अन्य इंसेक्ट्स की कंपैरेटिवली, अदर के कंपैरेटिवली सुस्त होते हैं, या मीन्स जिसको हम कहते हैं कि स्लो काम करते हैं या स्लो होते हैं। उनके शरीर की चमक भी नहीं रहती और उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अनियमित होता है और उसके जो माउथ है और जो उसका एनल पार्ट है उससे तरल पदार्थ निकलता है और जो निर्मोचन की क्रिया होती है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो कई बार इसमें जो स्किन है या जो त्वचा के टुकड़े शरीर पर ही चिपके रह जाते हैं और ऐसे में लार्वा की मृत्यु हो जाती है और उसका जो शरीर है वो रंगहीन हो जाता है या बहुत कोमल ही रहता है जो बाद में काला पड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइट फ्लैचेरी। अब सफ़ेद फ्लैचेरी क्या होता है, ये साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस द्वारा फैलते हैं। साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस द्वारा फैलते हैं जो क्या होता है, इन्फीरियर पत्तियों को खाने के कारण होता है। अब इस रोग में भी क्या होता है कि जब हम इसका कंट्रोल करना चाहें तो हमें जो कमरा है जिसमें हम इंसेक्ट को पालते हैं और जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उनको रोगाणु रहित करना चाहिए और उसका जो टेम्परेचर है या उसकी जो नमी है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। और जब हम हैचिंग के लिए जो एग्स यूज़ करते हैं या सेरीकल्चर के प्रोसेस के लिए जो एग यूज़ करते हैं वो स्वस्थ होने चाहिए और जो लार्वा है उसको टेम्परेचर के वेरिएशन से भी बचा कर रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्रेसरी रोग। अब ये ग्रेसरी रोग अभी तक हम बैक्टीरिया से पढ़ रहे थे, फिर अभी लास्ट वाला जो रोग था वाइट फ्लैचेरी वो वायरस से होता है और ये भी क्या है, एक वायरस से होने वाला रोग है जो बोरोलिना वायरस से फैलते हैं। कौन सा वायरस से रोग फैलता है, बोरोलिना से फैलता है। और इस रोग में क्या होता है, कीट की जो लार्वा है उसके शरीर में पॉलीहाइड्रल बॉडीज़ बनती हैं। कीट के लार्वा के शरीर में पॉलीहाइड्रल बॉडी बन जाती है और ये वायरस क्या होता है, दंडाकार आकार का होता है। दंडाकार मीन्स इस प्रकार से ये दंड की तरह का शेप का होता है और इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो प्रारंभ अवस्था होती है उसमें किसी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते, परंतु बाद में क्या होता है कि लार्वा जो है सुस्त दिखाई देता है और खाना कम खाने लगता है, जिससे क्या होगा कि वो उसकी जो ग्रोथ है उसको इफ़ेक्ट करेगी, ग्रोथ कम होने लगेगी। तो प्रथम लक्षण क्या होता है कि जो उसके जो खंड है उसके बीच में सूजन दिखाई देती है और इनकी जो स्किन है वो बहुत पतली हो जाती है और चमकीली हो जाती है और लार्वा जो है वो परेशान दिखाई देता है और बीमार लार्वा रोगों से पकड़ने की क्षमता अंतिम टांगों को छोड़कर समाप्त हो जाती है। लार्वा में क्या होती है, जो रोगों के लड़ने की क्षमता है वो सिर्फ लास्ट वाले जो टांगे होते हैं, लास्ट वाले लेग पेयर्स में रहते हैं, बाकी में ख़त्म हो जाते हैं। यह बीमारी जब चौथी बार निर्मोचन होता है, फोर्थ मेटामॉर्फोसिस होता है,
तब यह बीमारी लार्वा में अधिक होती है। और इसकी बीमारी के होने से या इस डिजीज से, इस वायरस के इन्फेक्शन से जो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है, वो रुक भी जाता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? एक ऑलमोस्ट सेम ही रहता है कि हमें वहाँ पे क्या है, कीटाणु रहित कर लेना चाहिए, जीवाणु रहित कर लेना चाहिए, और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, अंडों को उपचार करना चाहिए और स्वस्थ अंडे लेने चाहिए। और उसमें जो वेंटिलेशन है, ये जो वायु का आना जाना, वायु का प्रवेश है, वो उस कमरे में जहाँ पे हमने कीटों का पालन किया है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है मस्कार्डिन रोग। अब ये क्या है? वायरस भी देखा, बैक्टीरिया। अब ये जो बीमारी है वो किससे होते हैं? फंजाई से, कवकों से ये रोग होता है, जिसमें क्या होता है, कवक तंतुओं का जो जाल है वो इंसेक्ट के शरीर के अंदर प्रवेश करके उसके जो टिश्यूज़ है उसमें फैल जाता है और शरीर के बाहर उन टिश्यूज़ में फैलता है और शरीर के बाहर छोटे छिद्रों द्वारा खुलता है। और ये क्या करता है, जो मस्कुलर हमारे फिलामेंट्स हैं या जो सिस्टम है, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, मैल्पिगी ट्यूब्यूल्स हैं और जो सिल्क ग्लैंड्स हैं, उन सबको ये प्रभावित कर देते हैं। और जब ये रोग हो जाता है तो उनसे जो ग्रसित सुंडियाँ होती हैं वो कोमल हो जाती हैं और ढीली पड़ जाती हैं। लार्वा स्वस्थ नहीं रहता, उन्हें भूख नहीं लगती है और उसके स्किन में विशेष प्रकार के छिद्र भी हो जाते हैं, उनका शरीर एंठन की स्थिति में आ जाता है और गतिहीन होने के साथ साथ ही इस लार्वा की डेथ हो जाती है। और मरने के तुरंत बाद क्या होता है, लार्वा की त्वचा सॉफ्ट हो जाती है। और इसका उपचार क्या होता है, इसको जैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो कमरा है और जो कीट है उसमें कीट को पालने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उनको 2 से 4 फार्मेलिन सॉल्यूशन से उपचार कर लेना चाहिए और जो कमरा है वो संक्रमण रहित करना चाहिए और मरे और जो ग्रसित इंसेक्ट्स हैं उनको जलाकर मार देना चाहिए। अब जो नेक्स्ट रोग है वो हमारे पास है गैटाइन रोग। अब गैटाइन रोग में क्या होता है, ये बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया द्वारा होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी होती है। और कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा यह बीमारी फैलती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास लार्वा होता है वो अधिक इन्फेक्शन, लार्वा में अधिक इन्फेक्शन होता है या इस बीमारी से ग्रसित कौन होता है? लार्वा। ऐसे जो कीट हैं वो भोजन भी कम करते हैं और उनके शरीर का जो आगे का भाग है वो अर्ध पारदर्शक हो जाता है। और कभी कभी ऐसे जो ग्रसित कीट हैं, रोगग्रसित कीट हैं, उनके शरीर से रंगहीन तरल भी निकलता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोट रोग। कोट रोग क्या होता है? ये क्या होता है कि भोजन में आवश्यक जो तत्व हैं उनकी कमी के कारण होता है, जिसके कारण लार्वा प्यूपा में लार्वा प्यूपा में तो बदलता है परंतु जो कोकून की फॉर्मेशन है वो नहीं होती। और जब हम सिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो हमें की सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है? कोकून की। अगर कोकून ही नहीं बनेगा, अगर कोकून नहीं बनता तो कोकून के न बनने से हम रेशम या सिल्क को नहीं बना सकते। तो जो रोगग्रस्त लार्वा हो गए या जो इंसेक्ट हैं वो रोगग्रसित हो गए तो उनसे क्या होगा, कोकून नहीं बनता। और इसमें क्या होता है, जो प्यूपा है वो आकार में भी बहुत छोटा रह सकता है और उसके जो वयस्क हैं वो भी अविकसित प्रकार के ही होते हैं। अब इनके जो शत्रु हैं, जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म या सिल्क मोथ है, उनके कुछ शत्रु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है यूजी मक्खी। ये क्या होती है? रेशम कीट पर परोपजीवी होती है और रेशम कीट के लार्वा के ऊपर अंडे दे देती है। अब लार्वा के ऊपर अंडे देने से क्या हो जाएगा, एक जो फ्लाई है वो अपने एग एक लार्वा के ऊपर दे देगी, तो जो उसके लार्वा मीन्स मैगट्स बनेंगे। फ्लाई के लार्वाज होते हैं ना, मैगट्स कहते हैं।
तो जो मैगट्स बनते हैं वो क्या करते हैं, वो रेशम के लार्वा के शरीर को खा जाते हैं। अब एक हमारे पास ये लार्वा ऑलरेडी है ना। अब इसके ऊपर उस फ्लाइज ने क्या किया, उस फ्लाइज ने इसके ऊपर एग लेइंग कर दी। अब एग लेइंग करने के बाद क्या हो जाएगा, एग लेइंग करने के बाद ये जो मैगट्स निकलेंगे यहाँ पे, तो ये मैगट्स क्या करेंगे, इस लार्वा को खा जाते हैं या इसका भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, तो ये लार्वा की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जहाँ पे भी हम सेरीकल्चर के प्लांट को लगाते हैं, जिस भी रूम में या जिस भी स्थान पर, तो हमें मक्खियों से बचाने के लिए उसके दरवाजे, खिड़कियाँ या रोशनदानों पर विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए। सेकंड है चींटियाँ। अब चींटियाँ भी क्या करती हैं, इस इंसेक्ट को बहुत अधिक हानि पहुंचाती हैं। तो जो चींटियाँ हैं उसके लिए भी क्या करना चाहिए कि जो रेयरिंग स्टैंड है उसके पैरों के नीचे बर्तन पानी से भरकर रख देना चाहिए, जिससे वहाँ पर चींटियों का अटैक नहीं हो। थर्ड है भृंग, बीटल जो होते हैं। अब जो बीटल है, इनके ग्रब और इनके जो एडल्ट हैं दोनों ही क्या करते हैं, इनके एग और कोकून और इनके प्यूपा को खा जाते हैं। मीन्स उनको डैमेज करते हैं, उनको खा जाते हैं, तो उससे वो मर जाएंगे। तो उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो पालन गृह है या जो रूम है जिसमें हम इंसेक्ट्स को पाल रहे हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से सफाई करनी चाहिए और उसमें आसपास किसी भी प्रकार के कचरे का या कार्बनिक पदार्थों का वेस्ट इकट्ठा नहीं करना चाहिए और इस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट है छिपकली, चूहे, गिलहरियाँ तथा चिड़ियाँ। ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, इसके लार्वा को खाते हैं। किसके लार्वा, जो ये सिल्क मॉथ है इसके लार्वा को खा जाते हैं। तो वो जो गिलहरी और चूहे हैं वो कोकून को काट कर खा जाते हैं। तो इनको भी कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से इनका मैनेजमेंट करके हमें सेरीकल्चर प्लांट को लगाना चाहिए। तो इस प्रकार जो सेरीकल्चर का जो वॉर्म है, रेशम कीट है जो, उसके बारे में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सेरीकल्चर उद्योग है जो हमारा रेशम उद्योग है उसकी रिक्वायरमेंट्स और रेशम कीट में होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लाख इंसेक्ट